इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं जेनसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिन्होंने अपने क्वार्टर 2 की नंबर की अनाउंसमेंट कर दी है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। बीओडी आउटकम की बात करें तो कंपनी ने सिर्फ रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट की है। स्प्लिट बोनस और डिविडेंड की रिगार्डिंग कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। मार्केट एस्टिमेट डेटा की बात करें तो इस कंपनी के लिए मार्केट एस्टिमेट डेटा अवेलेबल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी की कंसोलिडेटेड अर्निंग किस हिसाब से आई है, आते हैं उस पर। डेटा मिलियंस में दिया हुआ है, हम बात करेंगे रुपीस इन करोड़ में। पिछले लास्ट क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं तो कंपनी का टोटल इनकम दिख रहा था वो 1350 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 1470 करोड़। पिछले लास्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम था वो 1441 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 1470 करोड़। एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के ईयर टू ईयर बेस पे और क्वार्टरली बेस पे। एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है कंपनी के टोटल इनकम पर। आते हैं कंपनी की खर्चे की, जो कंपनी के होते हैं खर्चे। पिछले क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर 2 में कंपनी के खर्चे थे वो 1141 करोड़ थे, जो इस क्वार्टर में हो चुके हैं 1230 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 1200 करोड़ के आसपास खर्चे थे, वो 1230 करोड़ पहुंच गए। तो एक अच्छी खासी जम देखने को मिल रही कंपनी के खर्चे पर, इस हिसाब से कंपनी की इनकम भी बढ़ी है। बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट किस हिसाब से रहा, पिछले लास्ट क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 155 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में हो गया 182 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो पिछले क्वार्टर में 182 करोड़ सेम था, जो इस क्वार्टर में हो चुका है 182 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर 20 लाख के आसपास का जम दिख रहा है वो क्वार्टरली बेस पे दिख रहा है। लेकिन ईयरली बेस की बात कर रहे हैं तो ईयरली बेस पे एक अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है कंपनी के नेट प्रॉफिट पर। कंपनी के इसी तरह से कंपनी के एपीएस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के एपीएस की बात करें तो पिछले लास्ट क्वार्टर 2 की बात कर रहे हैं तो 6.88 था, जो इस क्वार्टर में पहुंच गया है 8.02। पिछले क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 8.01 था, जो इस क्वार्टर में पहुंच गया है 8.02। तो कंपनी की ईपीएस भी एक अच्छी खासी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।